बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और आपके सामने हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ और थोड़े बहुत छोटे छोटे मोटे क्लिप्स हरियाली के साथ। आज है हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन। बस सुबह सुबह मैं और मेरे हबी निकल गए बाहर। हमने कहा क्योंकि सैटरडे वाले दिन हम सब्ज़ियां वगैरह ये चीज़ें लेकर आते हैं। ये कबूतरों का व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो सबसे पहले हम गए नर्सरी। हमें लेना था एक पौधा। वो हमने पूरी नर्सरी में ढूंढा, हमें नहीं वो मिला, क्योंकि वो है एक कोई क्रेसोला के नाम से पौधा है, चाइनीज़ पौधा है। वो मुझे बहुत पसंद है पर पूरी नर्सरी में नहीं मिला। ये तो हमारे करीब की नर्सरी थी इसीलिए हमने इधर देखा, शायद आगे जाते तो मिल भी जाता। पर ये हुआ कि सवेरे सवेरे ना ग्रीनरी को देख के आँखों को सुकून आ गया, रिलैक्स से हो गए। और ये पता नहीं किस चीज़ के पौधे थे जो मैं उससे पूछ रही थी, वो बंदा पता नहीं इनका क्या नाम बता रहा था। खैर, मैं अपनी कोशिश जारी किए हुए हूँ, छोटे मोटे से व्लॉग्स और कुकिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों का प्यार है, इंशाल्लाह आइंदा भी ये बरकरार रहेगा। आज एक छोटी सी रेसिपी शेयर की है रमज़ान स्पेशल की। आई होप कि वो भी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ये छोटे से डॉट्स मैंने किसी लोकल शॉप से लिए, मुझे पसंद आ रहे थे। पसंद क्या, मुझे ज़रूरत भी थी इनकी, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, कुछ ऐसी बारीक बारीक सी चीज़ें जो इकट्ठी एक जगह पे ही होंगी। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की, ये 1300 का मुझे मिला। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ अपना एक्सपीरियंस कि एक छोटी सी चीज़। वैसे तो ये दराज पे मिल रहे थे पर मेरा वो दिल जो है ना वो मुतमईन नहीं हो रहा था, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था कि पता नहीं कैसे आए कैसे नहीं आए। प्राइस तो सेम थी बट खैर एनीवेज मैं ख़ुद ही ले आई, मुझे नज़र आया, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसका स्टफ़ भी, मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। तो आइए आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया है और ये थोड़े से मटर हैं जिनको मैंने ग्राइंड करके इस तरह से बारीक कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब सबसे पहले हम पैन में 2 टेबल स्पून मक्खन ऐड करेंगे। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी सब्जियां इसमें ऐड करके इनको हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। इनको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे जब तक ये सब्जियों का मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी सौटे हो जाएं। अब ये हो गए हैं अच्छी तरह से सौटे। इनको अब हम निकाल देंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। बाकी का प्रोसेस अभी करते हैं। अब ये सब्जियों को हमने प्लेट में फैला के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हमने ये 4 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे। अब हम इनको करेंगे कद्दूकश। ये हमने इस तरह से बारीक कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला। और अब हम इसमें ये चीज़ भी जाएगी इसमें। स्पून भर के इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाला मिक्स करके इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने भुना था मसाला अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे इसका बाइंडिंग एजेंट, ये ब्रेड है।
इसके छोटे छोटे टुकड़े करके 2 स्लाइसेस ब्रेड के इसको ऐड कर देंगे इसमें, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो, ये खुले ना। ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी रोल बनते हैं, ब्रेड वेज रोल, ब्रेड चीज़ वेज रोल। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करके सारी चीज़ों को यकजा कर देंगे। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों को ग्रीसी कर लेंगे ऑयल से, और जितने हमें रोल चाहिए थोड़े से यूँ लेंगे हम इस तरह से बॉल्स बना के, और फिर इसको इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग रोल बना लेंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, रमज़ान में आप इफ्तार में भी इसको बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए इतने से बैटर में हमने कितने रोल बना लिए हैं। कुछ मैंने ये भी बना लिए हैं, ये भी बना लिए हैं। हमारे आराम से 10-15 रोल बन गए हैं। आइए तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। हमने थोड़ा सा ये इसमें बैटर डाल के देख लिया है, परफेक्ट है। इसको आप लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इनको करते हैं डिश आउट। हमारे वेज ब्रेड रोल चीज़ी बनके तैयार है। इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं इफ्तारी के टाइम। जो बच्चे मतलब सब्जियां वगैरह नहीं खाते रमज़ान में, उनको अच्छी नहीं लगती, इस बहाने सारी वेजीज चीज़ सारी चीज़ें वो खा लेंगे मज़े से। और बहुत से यमी रोल हैं। देखिए बिल्कुल इसकी कोई ना बाइंडिंग है ना क्या है, सिंपल सी ब्रेड हमने इसमें ऐड करके इनको बनाया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से चीज़ी से रोल हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।